Topics covered in this video. सो गाइज इंजेक्शंस के आगे अगर ब्रैकेट में मतलब किसी भी वर्ड के आगे ब्रैकेट में अगर एस लिखा है ना, तो उसका ये मतलब है कि वो सिंगल भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है। हम उसके लिए डिफरेंट कोड नहीं करेंगे। लाइक कोई सीपीटी के आगे एस दिया है डिस्क्रिप्शन के आगे, जैसे मान लीजिए 4 to 5 कोई चीज़ है, ठीक है, कुछ भी हो, फोर उसमें लिखा हुआ है कि मोर देन 3, मोर देन 4, मोर देन 5, तब भी हम जिस डिस्क्रिप्शन में एस लगा होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे। ये अभी आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगा, ठीक है। अगर इंजेक्शन है, खाली इंजेक्शन लिखा है तो इसका मतलब ओनली सिंगल इंजेक्शन। अगर इंजेक्शंस हैं तो मल्टीपल इंजेक्शन। और अगर इंजेक्शन के बाद ब्रैकेट में ऐसे मतलब वो सिंगल भी है, मतलब इन दोनों को मिला के एक ये शॉर्ट टर्म बना दी गई है कि वो सिंगल भी हो सकता है और मल्टीपल भी। इसके लिए कोई मल्टीप्लाई बाय किसी नंबर से, मतलब 5 है कोई चीज़ तो उसको मल्टीप्लाई बाय 5 करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंक्लूडेड है इसमें मल्टीपल, ठीक है। अब जैसे हमारी बहुत इंपॉर्टेंट सीपीटी है, वो ये है कि 20552, ठीक है, 20553, 20552 जो है हमारी ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन यानी टीपीआई, ब्रैकेट में एस फॉर 1 और 2 मसल्स। इंजेक्शंस लिखे हैं यहाँ, बहुत सारे इंजेक्शंस हो सकते हैं और एक इंजेक्शन भी हो सकता है किसमें 1 और 2 मसल में, एक या एक से 2 मसल में, तब हमारी सीपीटी जाएगी 20552। और अगर टीपीआई ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन हमारे एक इंजेक्शन हो या कई सारे हो, हमारे 2 मसल से ज़्यादा यानी 3 मसल में या 3 से ज़्यादा मसल्स हो, तो हमारे 20553 कोड होगा। इसका एक ये देखिए 20552 इंटू एन, मतलब एन यानी कोई भी इंटीजर नंबर। अगर हमारा एन में हम 2 लेते हैं, 3 या 4 लेते हैं तो वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि अगर 2 से ज़्यादा है ना तो यही सीपीटी चली आएगी, चाहे 2 के बाद मतलब 2 मसल्स से ज़्यादा है, लाइक 3 मसल, 4 मसल, टीपीआई फॉर 5 मसल, 10 मसल, 100 मसल, कितनी भी मसल हो ना, तो उस केस में हम 20553 लगा देंगे, उसको मल्टीप्लाई नहीं करने के, क्योंकि सीपीटी का डिस्क्रिप्शन ही ये कह रहा है हमारा 3 और मोर मसल्स अगर हो, अब चाहे कितनी भी मसल्स में लगे हुए टीपीआई, तो 20553 जाएगा। और अगर एक और 2 मसल्स की बात हो रही है तो 20552 जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको बुक में दिखाता हूँ। 20552 20 जैसे यहाँ पे दिया है 20527, अब 20552 में जाना है, ये है इस पेज पे 20552 हमारी ये सीपीटी है और 20553 ये सीपीटी है। इंजेक्शन ब्रैकेट में एस, मतलब एक इंजेक्शन भी हो सकता है, मल्टीपल इंजेक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये किसके लिए है? 1 और 2 मसल्स के लिए है। और अगर 2 मसल से ज़्यादा यानी 3 मसल्स हैं, 3 से ज़्यादा मसल्स हैं, तो हमारा 20553 चले जाएगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट सीपीटी थी हमारे ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन की। ये आप यहाँ दी हुई है, ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन 20552 205। इस पे बहुत सिंपल से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जो आपको बुक खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इन एग्जाम्पल को आप याद मेमोराइज कर लिएगा, ये आपको हेल्प करेंगे। ओके गाइज, सो एक क्वेश्चन है, इसी का ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देखते हैं। सॉरी गाइज, मेरी अगर राइटिंग से आपको थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है तो प्लीज़ कर लीजिए। मैं इसको जब रीड करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगी मेरी वर्डिंग मैंने क्या लिखी है। 27 ईयर ओल्ड प्रेजेंट विद राइट साइडेड थोरेसिक मायोफेशियल पेन, ठीक है। राइट 27 साल का पेशेंट है, उसके राइट साइड में थोरेसिक मायोफेशियल पेन है। 25 गॉज 1.5 इंच नीडल ऑन अ 10 cc कंट्रोल सिरिंज विद 0.25% यूपीवेकाइन वॉज यूज, ठीक है। ये डिटेल्स दी हैं। आफ्टर नेगेटिव एस्पायरेशन 2 cc वर इंजेक्टेड इनटू ईच ट्रिगर पॉइंट, अ टोटल ऑफ 4 ट्रिगर पॉइंट्स वर इंजेक्टेड। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है टोटल ऑफ 4 ट्रिगर पॉइंट्स इंजेक्ट कर गए हैं, तब भी हमें इसमें पूरे पैरा से कुछ लेना देना नहीं। अ टोटल ऑफ 8 cc ऑफ बुपीविक्राइन वॉज यूज ऑन द, अब यहाँ लिखा है टोटल ऑफ 8 cc ऑफ बुपीविक्राइन यूज हुई है कहाँ पे? ऑन द रोम्बॉइड मेजर, रोम्बॉइड माइनर और लेवटर स्कैपुलर मसल। तो उसने पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन में 3 मसल्स के नाम दे दिए हैं और ऑप्शन में हमें दिख रहा है कि हमारे ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन की सीपीटी, जैसे 20552 हमारे एक या 2 मसल्स में अगर टीपीआई होता है, ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन होता है, तो 20552। और 20553 जब हमारा 2 से ज़्यादा यानी 3 मसल्स हो या 3 के बाद कितनी मसल्स हो, तो हमारा 20553। अब इसने क्लियर दे दिया 3 मसल्स का नेम, रोम्बॉइड मेजर, रोम्बॉइड माइनर और लेवटर स्कैपुलर मसल्स, तो हमारा 20553 जाएगा, ठीक है गाइस। इस तरीके के इसके क्वेश्चन होंगे। अब देखिए एक नई दूसरी सीपीटी है जो इंपॉर्टेंट सीपीटी है, इसमें मैं इंपॉर्टेंट सीपीटी कवर कर रहा हूँ जिनके आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। 20600 और ये आर्थ्रोसेंटेसिस की सीपीटी है। एस्पायरेशन फॉर इंजेक्शन स्मॉल जॉइंट और बर्सा और विदाउट अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, ठीक है। 20600 और 20604 ये विद अल्ट्रासाउंड, मतलब आर्थोसेंटेसिस यही डिटेल है, बट ये जो थी ये विदाउट अल्ट्रासाउंड गाइडेंस थी। अब ये है हमारी विद अल्ट्रासाउंड गाइडेंस विद परमानेंट रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। मेन इसमें डिफरेंस क्या है इन दोनों सीपीटी में? 20600 20604 में ये विद अल्ट्रासाउंड विदाउट अल्ट्रासाउंड गाइडेंस है, विद अल्ट्रासाउंड गाइडेंस है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है विद अल्ट्रासाउंड गाइडेंस और विदाउट अल्ट्रासाउंड गाइडेंस का मतलब क्या होता है? विदाउट, अगर कोई सीपीटी हमारी विदाउट गाइडेंस है तो उसका मतलब है गाइडेंस उसमें रिक्वायर्ड नहीं है,
ठीक है। अगर कोई सीपीटी हमारे विद गाइडेंस दी गई है तो उसका मतलब है गाइडेंस इज इंक्लूडेड इन द प्रोसीजर। ओके गाइस, गाइडेंस हमारी ऑलरेडी इंक्लूड है तो हम उसको अलग से कोड नहीं करेंगे। कोई सीपीटी दी है विदाउट गाइडेंस तब भी हम उसे उसमें गाइडेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। आर्थ्रोसेंटेसिस का मतलब होता है, आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, और सेंटेसिस का मतलब है रिमूवल ऑफ फ्लूइड बाय पंचर, मतलब पंचर करके हम जॉइंट में हम पंचर करके फ्लूइड का रिमूवल करेंगे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं आर्थ्रोसेंटेसिस। ओके गाइस, ठीक है। अब इसमें देखिए ये सीपीटी दी हुई है गाइडेंस की 76942, 77002, 77012, 77021। तो ये सीपीटीज हैं जो मेजरली यूज होती हैं हमारे क्वेश्चंस में। तो आपको समझ आ गया विदाउट का मतलब उसको जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा है जैसे विदाउट अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, ये आर्थ्रोसेंटेसिस में इस सीपीटी में अल्ट्रासाउंड गाइडेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर सीपीटी आपके ऑप्शन में 20600 है और साथ में अल्ट्रासाउंड की सीपीटी है तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। सिंपल समझ में आ गया क्यों हम इसको पढ़ रहे थे। अब फिर दूसरे ऑप्शन में 20600 में हमारे गाइडेंस की सीपीटी इंक्लूड है, मतलब उसने अल्ट्रासाउंड गाइडेंस की सीपीटी दे रखी है तो भी गलत हो जाएगा अगर उन्होंने विद, क्योंकि इसमें हमारा मेंशन ही है विदाउट अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, ठीक है। और जैसे ये है 20604, इसके साथ भी अगर हमारा अल्ट्रासाउंड की सीपीटी देंगे तब भी वो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वो इसमें ऑलरेडी बंडल्ड अल्ट्रासाउंड गाइडेंस। ओके गाइस, अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है मैंने 20600777021, ये एमआरआई गाइडेंस है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक होगा या गलत? ये बिल्कुल करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि यहाँ पे इसके जो डिस्क्रिप्शन है ना 2060, इसमें लिखा है विदाउट अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, ये बिना अल्ट्रासाउंड गाइडेंस की सीपीटी, मतलब इसके साथ अगर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस आपने जबरदस्ती लगा दी तो ये गलत हो जाएगी। बट फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस, एमआरआई, सीटी सब तो हम लगा सकते हैं ना, इसमें ये तो नहीं लिखा कि विदाउट इमेजिंग गाइडेंस, इसमें खाली स्पेसिफिक लिखा है अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, मतलब इस सीपीटी साथ खाली अल्ट्रासाउंड गाइडेंस नहीं जाने की, बाकी और गाइडेंस जा सकती हैं। तो और दूसरा एग्जांपल है 20600, आर्थ्रोसेंटेसिस की सीपीटी है 76942, 76942 हमें पता है अल्ट्रासाउंड गाइडेंस की होती है तो इसलिए ये रॉन्ग चला गया, ठीक है। अब हमारा ऑलरेडी ये दूसरे एग्जांपल यही है 20604, 77021, 20604 है, इसमें हमने 77021 लगा दिया तो ये भी हमारी गलत हो जाएगी क्योंकि इसमें अल्ट्रासाउंड गाइडेंस इंक्लूडेड है। अब हमारा ये भी सेम एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट सीपीटी हमारी 20610, आर्थ्रोसेंटेसिस की मेजर जॉइंट की विदाउट अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, मतलब इसके साथ अगर यूएस के अल्ट्रासाउंड गाइडेंस की सीपीटी लगी आए तो गलत हो जाएगा ऑप्शन हमारा, गलत नहीं हो, ठीक है। विदाउट अल्ट्रासाउंड गाइडेंस है ये, हाँ गाइस, हाँ विदाउट अल्ट्रासाउंड गाइडेंस है तो इसके साथ हम एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, व्हाट आई एम डूइंग, इसके साथ अगर अल्ट्रासाउंड की सीपीटी आए तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेकिन अदर चीज़ की जैसे मैंने यहाँ बताया, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की सीपीटी आ गई 76942 गलत हो गया, लेकिन एमआरआई की सीपीटी आ गई तो ये ठीक हो गया, ठीक है। मुझे साथ हैंड टू हैंड है ना नोट्स भी रिवाइज करने पड़ रहा है कि कहीं मैंने नोट्स में कहीं गलती तो नहीं कर दी, ठीक है। आप ये सब बुक में देख सकते हैं, आपको बुक में मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सीपीटी 20661, एप्लीकेशन ऑफ हेलो इंक्लूडिंग रिमूवल क्रेनियल, फिर 20662 pelvic, 20663 femoral, 20664 application of halo including removal cranial, 6 or more pins placed for the skull osteology, example pediatric patient, hydrocephalus osteogenesis imperfecta, ठीक है। 20690 हमारी सीपीटी आई, यूनिप्लेन्स के लिए है, एक्सटर्नल फिक्सेशन सिस्टम है, ठीक है। यूनिप्लेन यानी पिन और वायर एक ही प्लेन में है। 20692 हमारी आ गई मल्टीप्लेनर है फॉर एक्सटर्नल फिक्सेशन सिस्टम के लिए। एक नोट दिया है इसमें, इफ स्मॉल इंसिजन गिवन इन द क्वेश्चन देन इट कांट बी ओपन फ्रैक्चर, अगर स्मॉल इंसिजन हमारे क्वेश्चन में मेंशन है मतलब तो वो ओपन फ्रैक्चर नहीं होगा। जैसे हमने फ्रैक्चर के केस में पढ़ा था ना कि फ्रैक्चर के केस में इंसिजन रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर इन स्मॉल इंसिजन लिखा है जैसे पिन वाला तो वो ओपन फ्रैक्चर में कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है गाइस। ये गाइडलाइंस है जो आपको याद रखनी है। सो नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको ये वाली सीपीटी बुक में भी दिखा देता हूँ 20600, ये रही। इसका डिस्क्रिप्शन में बुक में क्या लिखा है, आर्थ्रोसेंटेसिस एस्पायरेशन एंड और इंजेक्शन स्मॉल जॉइंट और बर्सा, एग्जांपल फिंगर टोज विदाउट अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, ठीक है। 20604 विद अल्ट्रासाउंड गाइडेंस विद परमानेंट रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ लिखा है 20600 और 20604 इन कंजक्शन में 76942 नहीं जाने की, डू नॉट रिपोर्ट, ठीक है। मैंने कोई गलत नहीं बताया, हमारी अल्ट्रासाउंड गाइडेंस इसमें अगर दी होगी तो ये नहीं जाएगी 76942। 76942 हमारे अल्ट्रासाउंड गाइडेंस की सीपीटी है, ठीक है। 7700123 फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस की है, 77012 सीटी की है, 77021 एमआरआई की है। तो ठीक है गाइस, उसके बाद हमारी इंपॉर्टेंट सीपीटी आती है एलोग्राफ्ट की, एलोग्राफ्ट की जी। एलोग्राफ्ट
2093 है हमारे एलोग्राफ्ट की मॉर्सलाइज और प्लेसमेंट ऑफ ऑस्टियोप्रोमेटिव मटेरियल फॉर स्पाइन सर्जरी ओनली, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सीपीटी है, एडॉन सीपीटी है। एडॉन सीपीटी हम देखते हैं 20930 ये है, ठीक है। ये मैंने पिछले उसमें भी पढ़ाई थी। एलोग्राफ्ट हमारा 200930 में एलोग्राफ्ट हो गया मॉर्सलाइज के केस में, और एडॉन सीपीटी दूसरी 200931 एलोग्राफ्ट हो गया स्ट्रक्चरल। अगर क्वेश्चन में मॉर्सलाइज लिखा है, ठीक है, तो हमारा 2093 हो जाएगी, और क्वेश्चन में हमारा एलोग्राफ दिया है स्ट्रक्चर लिखा है तो 2093 बन जाएगी। सिंपल बस ये कहानी है। और नेक्स्ट है हमारा ये पोस्टीरियर आर्थोडेसिस पेशेंट लाया। पोस्टीरियर, ये दो टर्म्स हैं जो आपको मेमोराइज करनी है। पोस्टीरियर और आर्थोडेसिस क्या होता है और एंटीरियर आर्थोडेसिस क्या होता है। पोस्टीरियर आर्थोडेसिस का मतलब है पेशेंट लाइंग इन प्रोनी, मतलब फेस डाउन करके उल्टा होकर लेटा है वो टेबल पे, यानी पेशेंट लाइंग इन प्रोनी और फेस डाउन पोजीशन ऑन द टेबल इज नोन एज पोस्टीरियर आर्थोडेसिस, मतलब इस लोकेशन में पोस्टीरियर आर्थोडेसिस कहलाएगा वो। अगर एंटीरियर आर्थोडेसिस लिखा है तो उसका मतलब ये है कि वो सुपाइन, यानी कि फेस अप है, उसका फेस अप करके लेटा है टेबल के ऊपर, तो एंटीरियर आर्थोडेसिस। और फेस नीचे करके लेटा है प्रोनी पोजीशन में, पोस्टीरियर आर्थोडेसिस।